नाज़रीन, मैं हूं नवीद सती और बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर जो है वो ज़िमनी इलेक्शन का जो ऐलान किया है उसमें कुछ रद्द-बदल भी किया गया है। एक तो इस्लामाबाद के कुछ हलके थे, पिंडी का शायद हकान अब्बासी का हलका था, उसको भी निकाल दिया गया। अब ऐसा लग रहा है कि केपी के और पंजाब के कुछ हलके हैं और सिंध भी निकाल दिया गया। यानी इस्लामाबाद की तीनों सीटें भी नहीं हैं और बाकी वहाँ पर अब इलेक्शन करवाने की बात की गई और बड़े चुन कर फैसला किया गया। इसका क्या यानी स्टांस है ये मैं आपसे शेयर करूंगा अलग से। लेकिन 19 मार्च को इलेक्शन होगा, यानी इन 31 हलकों में जो मैं आपसे शेयर करूंगा कि वहाँ पर कौन कौन जीता था, कौन कौन हारा था और एक्सपेक्टेड आगे क्या होगा। फिर उसके बाद एक तो ये है कि अलाटमेंट जो होगा, यानी जो निशानात मिलेंगे वो 2 मार्च को मिलेंगे और 19 को इलेक्शन होगा और बाकायदा तौर पर 8 तारीख से, यानी आज से 2-3 दिन के बाद जो है वो पब्लिक नोटिस जो है ना इशू हो जाएगा रिटर्निंग ऑफिसर्स को। और 10 से लेकर 14 तक तमाम रिटर्निंग ऑफिसर तो कैंडिडेट्स ने अपने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराने, तो ये सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। अच्छा, अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से हल्के हैं इसमें। पहले तो स्वात के हैं, कौन कौन जीता था वहाँ पे आपसे शेयर करता हूँ। यहाँ पे 31 टोटल हल्के हैं पंजाब और केपी के। मैं कोशिश करूँगा आपको सब हल्कों के थोड़ा सा बर्ड आई व्यू दे दूँ, बाकी अदरवाइज़ तो वो जो डिटेल वीडियो है हम एक एक हल्के पे अलग से करेंगे कि एक एक हल्के में पोजीशन क्या होगी, जब कितने लोग नॉमिनेशन पेपर जमा कराएंगे, मुकाबला क्या होगा, आज़ाद है, पीडीएम क्या कर रही है, पीटीआई क्या कर रही है। लेकिन एक चीज़ है कि खान साहब ने पहले खुद इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया था। अब खान साहब ने कहा कि नहीं, जो पहले से उम्मीदवार जीते थे यार, मतलब जीते ही हैं सारे, उन्हीं को मैदान में उतारना है या उनकी जगह कोई भी उतारेंगे। लेकिन ख़ुद खान साहब ने ऐलान नहीं किया, यानी वो वापस ले लिया गया। अब जिन उम्मीदवार, उनके लिए जो है बड़ा चैलेंज हो गया कि दोबारा सीट निकालना, और ज़ाहिर है सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन के लिए निकालना डेफिनेटली एक और चैलेंज है, पैसा भी खर्च होगा। क्या पोजीशन होगी, वो इलेक्शन लड़ेंगे भरपूर तरीके से या नहीं लड़ेंगे, ये कुछ भी कहने का वक्त है। सबसे पहले हल्का है जनाब NA2 स्वात 1। यहाँ पर पीटीआई के जीते थे हैदर अली खान, ये इन्होंने 61,687 वोट लिया था। नून लीग ने यहाँ 41,000 वोट लिया था। हैदर अली खान नून लीग के जो अमीर मुकाम जो थे नून लीग के, बड़ा नाम है, आपको बताएं कि वो 41,125 वोट उन्होंने लिया था। अब इनकी कोशिश है कि वहाँ पर ज़रा अमीर मुकाम इस वक्त भरपूर तरीके से काम शम कर रहे हैं, इधर इस्लामाबाद से बड़ी गेमें शमें कर रहे हैं, लेकिन कोशिश होगी कि वो निकाल लेंगे। और बाकी ANP ने 14,000 और बाकी बहुत कम वोट लिया। अच्छी एनी हो, आगे चलते हैं जनाब। NA3 है स्वात 2। यहाँ पर है सलीम रहमान, ये 68,000 इन्होंने वोट लिया था, पीटीआई के थे। और यहाँ पर नून लीग के हारे थे 22,700 वोट लेकर, और बाकी जो पीपल्स पार्टी के भी 22,000 वोट हैं और ANP के भी 21,000 वोट हैं वाज़ह के साथ। ये एक यानी यहाँ पर भी पीटीआई ने एक बड़ा मार्जिन, यानी 40,000 के करीब मार्जिन लिया यहाँ पर NA3 में। NA5 है आगे अपर दीर का। अपर दीर में यहाँ पे पीटीआई के जो जीते थे वो हैं साहबजादा सिबगतुल्ला, ये 66,545 वोट लेकर जीते थे। और इनका जो मुकाबला किया था पीपल्स पार्टी का नजीबुल्ला खान ने 53,963 वोट लिया था। अच्छा मुकाबला किया था उन्होंने। बाकी मुस्लिम लीग नून ने यहाँ 4,400 वोट लिया, ANP ने 8,000 वोट लिया, MMA ने सिर्फ 4,000 वोट लिया। तो यूँ यानी यहाँ पर मुकाबला पीपल्स पार्टी और पीटीआई का रहा। अच्छा जी, आगे आते हैं जनाब। NA6 है लोअर दीर 1। यहाँ पर मुस्लिम लीग पीटीआई के जो थे 63,400 वोट इन्होंने लिया था। महबूब शाह हैं यहाँ जीते हुए हैं। और दूसरे नंबर पर मौलाना असदुल्ला हैं, 36,000 वोट लिया था, तकरीबन डबल के करीब है, इतना मार्जिन था पीटीआई में। ANP ने 30,000 वोट लिया, पीपल्स पार्टी ने 27,000 वोट लिया। अब ज़ाहिर ये पहले तो अलग अलग लड़े थे, अब ये PDM बन चुकी है। अब देखना ये होगा कि ये वहाँ पर क्या रिजल्ट आता है जी। उसके बाद आते NA7 लोअर दी 2। यहाँ पर पीटीआई के जनाब जीते थे मोहम्मद बशीर खान, ये 63,000 इन्होंने वोट लिया था। MMA के थे जनाब सिराजुल हक, 46,000 वोट उन्होंने लिया था। और उसके बाद ANP ने 19,000 लिया और बाकी मुस्लिम लीग नून ने 1,256 वोट लिया सिर्फ यहाँ पर। एनी हो, यहाँ पर भी पीटीआई और MMA का मुकाबला हो सकता है, लेकिन अब PDM है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, उसके अगला हल्का है जनाब मालाकंड का। NA8 मालाकंड प्रोटेक्टेड एरिया जो है, यहाँ पर जुनेद अकबर जीते थे 81,000 वोट लेकर। और इनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के दूसरे थे वो 43,000, यानी ऑलमोस्ट डबल, यहाँ पर तकरीबन 39-40,000 का फ़र्क है। और इंडिपेंडेंट एक आज़ाद लड़े थे बिलावल भुट्टो यहाँ पे लड़े थे पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से 43,000 वोट। जुनेद अकबर पीटीआई के वो 81,000 वोट। और आज़ाद लड़े थे मियाँ गुल खुरम, उन्होंने लिए थे 38,000 वोट, 33,000 वोट। और MMA के 31,000 वोट। यूँ अगर इकट्ठे करें तो ज़्यादा PDM के वोट अच्छा खासा बन रहा है यहाँ पर। अच्छा जी, उसके बाद हैं आगे NA9 है बुनेर।
बुनेर में जनाब पीटीआई के थे शेर अकबर खान, ये ये पीटीआई से जीते थे, 58,000 वोट इन्होंने लिए थे। मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर उनके साथ मुकाबला करने की कोशिश की, 38,000 वोट लिए, तकरीबन 20,000 का फ़र्क पड़ा है। एएनपी ने 38,000 वोट लिए, एमएमए ने 23,000 वोट लिए। तो यूँ ही सारे मिलाएंगे तो ज़ाहिर है वो पीटीआई को शिकस्त दे सकते हैं, अगर वाकई वो सारा वोट इसमें इस तरफ आएगा तो। उसके बाद आ जाए अन्य 16 है एबटाबाद 2। यहाँ पर जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने रख देते हैं कि यहाँ पर सूरत हाल क्या है। यहाँ पर जो मेरे पास यहाँ पर रिज़ल्ट है जी, वो आपसे शेयर कर देते हैं जी। NA-16 का, NA-16 में जनाब यहाँ पर अली खान जदून है पीटीआई के, ये 85,000 इन्होंने वोट लिया था। मलिक मोहब्बत खान हैं, ये हैं 57,900, तकरीबन 58,000 वोट इन्होंने लिया नून लीग के। बाकी जो अगर तनोली की बात करें, शौकत तनोली 1200 वोट, 700 वोट, 800 वोट, मतलब 2,000-3,000 वोट हैं। मुकाबला इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान यहाँ पर भी नज़र आता है कि जदून जीतेंगे या टिकट कैसे तकसीम होगा, ये भी अभी कुछ भी कहना कबल रखता है। आगे आ जाए NA-19 है। 19 में जो है वो यहाँ पर पीटीआई के जो हैं वो हैं जनाब इंजीनियर उस्मान खान तरकई, 83,000 वोट लिया था। एएनपी ने 53,000 वोट लिया वारिस खान ने, और एमएमए ने 31,000 वोट लिया अताउल्ला हक ने, और पीपल्स पार्टी ने यहाँ मोहम्मद नईम है 16,000 वोट लिया। तो यूँ यानी 83,000 और 53,000 तकरीबन यहाँ पर भी 30,000 का फ़र्क है। लेकिन सारी जमातें मिलेंगी तो फिर क्या होगा, रिज़ल्ट ये आपके सामने आएगा। कुछ दिनों बाद हम आपको एक एक हल्के की बताएंगे। NA-20 है जी मर्दान 1। मर्दान 1 में जनाब मुजाहिद अली हैं, विनर हैं यहाँ पर। NA-20 में मर्दान 1 में 78,140 वोट लिया है इन्होंने। गुल नवाज़ खान है, 38,000 उन्होंने वोट लिया। तो यानी बहुत बड़ा गैप है यहाँ पर, 40,000 के करीब गैप बनता है जो कि पीटीआई ने किया है। फिर आगे आ जाते हैं NA-28 पेशावर 2 बनता है ये, और यहाँ पर जो है जनाब अरबाब अमीर अयूब हैं, इन्होंने वोट लिया है 74,400, और एमएमए के दूसरे नंबर पे हैं 27,000, और फिर हैं 22,000 एएनपी। तो यानी बड़ा मार्जिन यहाँ पर भी पीटीआई का रहा। अब क्या होगा, ये टिकट तकसीम पे है और उनकी मेहनत पे है कि ज़मीनी इलेक्शन को वो किस हद तक लेते हैं। फिर आ जाए NA-30 में पेशावर 4 है ये, और यहाँ पर है शेर अली अरबाब 73,000 वोट इन्होंने लिया, और उसके साथ साथ जो है वो अरबाब नजीबुल्ला ख़ान है, एमएमए के 18,000 वोट लिया। अरबाब आलमगीर ख़ान है, 15,000 उन्होंने पीपल्स पार्टी का वोट लिया। तो यानी पीटीआई की यहाँ पर भी वोट बहुत बड़ा तगड़ा वोट है जो उस वक़्त पीटीआई ने लिया। अच्छा, NA-34 से आगे कड़क, यहाँ पर जो है वो पीटीआई के हैं शाहिद अहमद खटक, इन्होंने 77,000 वोट लिया। नवाबजादा मोहसिन अली ख़ान है पीपल्स पार्टी से, 41,000 वोट लिया। और फिर उसके बाद JUIS हैं, अब 16,000 वोट लिया। एमएमए के हैं मीर जाकिम, 28,000 वोट उन्होंने तकरीबन लिया। माजरत। अच्छा जी, आगे चलते हैं जनाब। NA-34 के बाद NA-40 है, ये बाजोड़ 1 है, और यहाँ पर जो है वो हैं गुलदाद खान, विनर हैं, 34,000 वोट इन्होंने लिया। और सरदार खान हैं, 17,850 वोट इन्होंने लिया। और शौकतुल्ला खान हैं, 16,000 उन्होंने वोट लिया। तो यहाँ पर भी मार्जिन अच्छा खासा नज़र आ रहा है। उसके बाद आगे चले, NA-42 है। NA-42, और यहाँ पर जो है वो साजिद खान है, विनर, 22,000 वोट इन्होंने लिया पीटीआई से। और आज़ाद उम्मीदवार थे बिलाल अहमद, बड़ा अच्छा मुकाबला किया, 21,000 इन्होंने वोट लिया। और एएनपी ने 13,000 वोट लिया यहाँ पर। एमएमए के भी 10,000 वोट यहाँ पे मौजूद हैं जो गुलाम मोहम्मद सादिक हैं। उसके बाद आगे चलते हैं NA-44। NA-44 की जो पोजीशन है वो है जनाब यहाँ पर खैबर 3 है। NA-44 में है जो यहाँ पर मेरे पास मौजूद है रिज़ल्ट, उसमें शायद वो मिसिंग है NA-44। आगे चलते हैं जनाब NA-61। NA-61 जो है वहाँ पर हैं आमिर महमूद कियानी, और आमिर महमूद कियानी ने 1,05,000 वोट लिया। और इब्रार अहमद ने 60,000 वोट लिया। तकरीबन आप समझें कि 50,000 का मार्जिन यहाँ पर नज़र आ रहा है। TLP ने भी 9,000 वोट लिया, और MMN ने 3,000 4,000, पीपल्स पार्टी ने 25-2600 वोट लिया यहाँ पे। दोबारा इलेक्शन होता तो देखी जाएगी क्या होगा। उसके बाद आ जाएँ आप NA-70 है गुजरात। जनाब यहाँ पर हैं सैयद फैज़ल हसन, और इन्होंने 95,000 वोट लिया। और इनके साथ चौधरी जाफ़र इकबाल है मुस्लिम लीग नून के, 67,000 वोट लिया इन्होंने। मार्जिन यहाँ पर भी तकरीबन कोई 28-30,000 के करीब है मार्जिन पीटीआई और नून लीग के दरमियान।
अब देखना होगा, पीपल्स पार्टी ने यहाँ 42,000 वोट लिया, तो दोनों मिल के तो ज़्यादा अच्छा वोट बनता है। फिर 87 है 87 अन्य है, और उसमें अगर मैं आपको बताऊँ चौधरी शौकत अली भट्टी हैं, 1,65,000 वोट इन्होंने लिया। और नून लीग का मुकाबला जो था 1,57,000 वोट नून लीग ने लिया। TLP ने भी 44,000 के करीब लियाकत अब्बास भट्टी साहब ने लिया। तो यहाँ पर देखना होगा कि किसको टिकट मिलता है। फिर आगे अन्य 93 है खुशाब 1। यहाँ पर जो है वो मलिक उस्मान उमर असलम अवान है, 1,04,000 तकरीबन वोट लिया। 17,000 नून मुस्लिम लीग नून के सुमेरा मलिक साहिबा ने लिया। और एक आज़ाद हैं मलिक मज़र इकबाल, उन्होंने 32,000 वोट लिया। पीपल्स पार्टी के भी 3,000 वोट हैं यहाँ पर। फिर आ जाए 96 में, 96 जो है वो है मियाँ वाली का, और अमजद अली ख़ान आप जानते ही हैं, इन्होंने लिया जनाब 1,57,422 वोट लिया। और इनके मुकाबले में नून लीग ने 54,000 वोट लिया। बहुत बड़ा मार्जिन है, तकरीबन 1 लाख से ज़ायद मार्जिन से वो जीते हैं PTI का यहाँ कैंडिडेट। और दूसरे नंबर TLP हैं 30,000 वोट। यानी आगे चलते हैं जनाब 107 NA 107 है फैसलाबाद। यहाँ पर खुरम शहजाद हैं विनर, 1,26,000 उन्होंने वोट लिया। हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी हैं नून लीग के, 1,02,000 वोट लिया, नहीं 25,000 का फ़र्क है। यहाँ पर TLP ने 9,000 वोट लिया, पीपल्स पार्टी ने 2,600 वोट लिया। फिर आ जाए जनाब 109 NA 109 है, ये भी फैसलाबाद का है। और यहाँ पर फैज़ुल्ला कमोका है, इन्होंने 1,22,000 वोट लिया PTI की तरफ से। और 94,400 के करीब वोट लिया मुस्लिम लीग नून ने। तो यानी तकरीबन आप समझें कि 26-27,000 का फ़र्क है। उसके अलावा TLP ने 9,000 वोट लिया। बाकी पार्टीज़ बहुत कम है, यहाँ पर मुकाबला मुस्लिम लीग नून और PTI का भी नज़र आ रहा है। आगे आ जाते हैं 135 है NA जनाब, यहाँ पर हैं मलिक करामत अली खोखर हैं, ये लाहौर 13 का हल्का है। और 64,765 वोट इन्होंने लिया। और मुस्लिम लीग नून के मलिक सैफुल मलूक खोखर हैं, इन्होंने 55,431 लिया। दोनों खोखरों के दरमियान मुकाबला हुआ। तो आगे 1-on-1 मुकाबला ही है, आगे भी इस तरह लग रहा है कि इन्हीं बरादरी के दरमियान मुकाबला होगा। आगे आ जाते हैं जनाब 150, को 3-4 हल्के रह गए, मैं आपसे शेयर करता हूँ। 150 जो है यहाँ पर है सैयद फ़खर इमाम, बहुत बड़ा नाम था PTI का, इन्होंने 1 लाख तकरीबन 13,000 वोट लिया। नून लीग के फ़खर इमाम जो है वो इंडिपेंडेंट थे, ये जीते थे। और इन्होंने लिया था 1 लाख, लेकिन बाद में फिर PTI के साथ आ गए। फिर मोहम्मद रज़ा हयात हैं इराज, 51,000 वोट लिया था, PTI के ये थे। फिर उसके बाद सईद अहमद संगारा था, संगाड़ा, यानी 1,80,000 वोट इन्होंने लिया था। तो PTI का भी अगर 91,000 वोट था और 1 लाख से ज़ायद सैयद फ़खर इमाम भी ले गए, तो इसी भी अंदाज़ा आप कर सकते हैं। ये अन्य 150 की मैं बात कर रहा हूँ। फिर आ जाए अन्य 152। अन्य 152 जो है वो ज़हूर हुसैन कुरैशी हैं, ये PTI के हैं, 1,87,000 वोट लिया, 1,08,000 के वोट लिया। नून लीग ने यहाँ 88,000 वोट लिया। और पीपल्स पार्टी ने सिर्फ 12,000 वोट लिया। यहाँ पर PTI और नून लीग का ही मुकाबला जो है वो नज़र आता है। आगे चलते हैं जी, अन्य 164 है। NA 158 का मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, वो शायद तरतीब। NA 158 भी है, और जो 44 है ना वो अभी तक मिसिंग है, मैं आपसे शेयर करूँगा। एनी हो, ये जो आ गया NA 158 जो है वो मिसिंग है। NA 164 की अगर बात करें, ये है विहाड़ी का हल्का जनाब। ताहिर इकबाल चौधरी हैं यहाँ पर, PTI के 82,000 वोट इन्होंने लिया। और बेगम तहमीना दौलताना है मुस्लिम लीग नून की, 68,000 वोट लिया। अच्छा मुकाबला रहा, तकरीबन 11-12 हज़ार का फ़र्क लगता है। बाकी जो आज़ाद भी हैं, राना सगीर अहमद ख़ान, उन्होंने 25,000 वोट लिया, और बाकी कम वोट है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जनाब। NA 165 पे, ये भी व्याड़ी 4 है। और 165 में जो व्याड़ी का है औरंगज़ेब ख़ान खिच्ची हैं, 96,287 वोट लिया। नून लीग के 65,000 वोट हैं, यानी आलमोस्ट यहाँ पर भी 25,000 का फ़र्क वोटों का नज़र आ रहा है। और उसके बाद आगे आ जाते हैं जनाब NA 177। NA 177 में महमूद मखदूम खुसरो बख्तियार हैं, आपको पता है PTI का बड़ा नाम था। 1,07,000 वोट लिया इन्होंने। पीपल्स पार्टी के यहाँ पर दूसरे मखदूम शहाबुद्दीन हैं, 64,000 वोट दिया। तो अच्छा खासा मार्जिन है, 40,000 का इनका भी। फिर NA 187 है लैया, ये आखिरी आप समझें कि लड़का है इस वहाँ पे, ये लैया 1 है। यहाँ पर जो है वो अब्दुल मजीद ख़ान नियाजी हैं, 93,000 वोट इन्होंने लिया। और यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो हारे थे
दूसरे नंबर पे वो हैं, 82,000 वोट है। मुस्लिम लीग नून यहाँ तीसरे नंबर पे है, साहबजादा फैज़ल हसन हैं यहाँ पर तीसरे नंबर पे। तो अब ये इंडिपेंडेंट जो है वो बड़ा रोल प्ले करेंगे, और नून लीग के भी इसमें देखना होगा कि क्या पोजीशन है। अच्छा, NA58, क्योंकि मैंने आपको कहा था बाद में बताऊँगा। NA58 जो है यहाँ पर वो हैं सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, ये पीपल्स पार्टी से हारे थे, और मखदूम इब्राहिम ख़ान यहाँ पर 83,304 वोट लेकर PTI के यानी वो यहाँ से जीते थे। और फिर यहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने 73,000 वोट लिए, पीपल्स पार्टी ने 74,000 वोट लिए। तो अब PDM अगट्ठी है, तो देखें PTI के साथ क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल सूरत थी, वो आप तक रखनी थी। ये तमाम तर जो हल्के हैं वो आपके सामने हैं। अब मैं कोशिश करूँगा बाद में कि हम दो 3 हल्के करके आपको बताया जाए कि डिटेल में वहाँ पर पोजीशन क्या है। हम तमाम कोशिश होगी हमारी ज़िमनी इलेक्शन, फिर लोकल जितने भी इलेक्शन होते हैं या जनरल इलेक्शन, उसकी तमाम तर जो ख़बरें हैं वो आपको हर तरह से बाखबर रखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।